अस्सलाम वालेकुम। वीकली फोरकास्ट के लिए हाजिर हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं बीटीसी को। बीटीसी का वीकली चार्ट ओपन है मेरे सामने। तो इसमें जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि वीकली एफवीजी से प्राइस जो है वो सेल होगी और इस स्विंग की लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करेगी और उसी तरह से हमारे पास 3 कैंडल्स जो हैं वो सेल की बन चुकी हैं और अभी हम मज़ीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल आएगा, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकती है क्योंकि अगर हम डेली में आते हैं तो डेली में हमारे पास 2 फेयर वैल्यू गैप्स बने हैं और फेयर वैल्यू गैप्स बनने के साथ जब भी प्राइस इस तरह से 4 कैंडल्स कम से कम सेल की बनाती है और नीचे SMT फॉर्म होती है तो प्राइस वहां से रिट्रेसमेंट के लिए पहला स्टेप ले लेती है। तो यहां से मैं रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं इस स्विंग से इस स्विंग तक अपनी फिबोनाची ड्रा करता हूं तो यहां तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाता हूं तो हमारा ये वाला प्रीमियम एरिया है 0.5 से ऊपर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस जो है वो अब यहां तक कम से कम बाय जाएगी इस 0.5 के लेवल तक या ऊपर तक। इस प्रीमियम जोन से हमें सेल एंट्री मिलेगी तो हम इसको अगेन सेल करेंगे इस स्विंग तक अगेन, बिकॉज वी हैव ए पैटर्न, ए डिजाइन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और अभी जो पैटर्न हमारे पास चल रहा है वो एक्सटर्नल टू इंटरनल की तरफ है। तो हमेशा हमारे पास 2 ही चीजें होती हैं, प्राइस या तो IRL टू ERL चल रहा होता है और या ERL टू IRL। ये हमारे पास 2 ही चीजें काम करती हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा थर्ड एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल है, वो रेयर केसेस में होता है जब एफवीजी नहीं फॉर्म होता। तो अभी हमारे पास यहाँ एक्सटर्नल टू इंटरनल प्राइस जाएगी, इसलिए हम यहाँ से इस रिट्रेसमेंट को बाय साइड ट्रेड कर सकते हैं। और अगेन यहाँ से जब हमें प्रीमियम जोन से सेल एंट्री मिलेगी तो हम अगेन इसको यहाँ से सेल करेंगे। ये डेली का है, इसको 4H में अगेन हम देख लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं तो वी हैव अनदर थिंग कि यहाँ पे एक्सपेंशन हुई, देन हमारे पास कंसोलिडेशन चल रही है। तो कंसोलिडेशन की जो हमारे पास रेंज है वो ये एक रेंज हाई है और ये वाली रेंज लो है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस कंसोलिडेशन को एक बड़ी मूव के साथ ब्रेक करे, हमारे इस प्रीमियम जोन में जाए, वहां से हमें सेल की कंफर्मेशन दे तो हम यहां से इसको सेल करेंगे डाउनवर्ड। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में हम सबसे पहले हम देखते हैं वीकली के अंदर तो वीकली के अंदर ये बहुत एडवांस लेवल की चीज मैं बताने जा रहा हूं कि यहां पर इस स्विंग से इस स्विंग तक SMT बाय की फॉर्म हुई है और ये वाली कैंडल PSP फॉर्म हुई है। ये PSP क्या है? अगर हम इसके साथ इसका कोरिलेटेड सिल्वर को ओपन करेंगे तो सिल्वर में यही वीकली कैंडल हमारे पास बीरिश बनी है और गोल्ड में हमारे पास बुलिश बनी है। और ये हमारे पास इस स्विंग से ये सेम वही कैंडल है, ये वाली इस कैंडल तक हायर हाई बना है और इसमें लोअर लो बना है और इसमें PSP ये 2 स्टेज SMT बनी है। और इसमें एक्सपेक्टेशन ये होती है कि प्राइस जो है वो बाय जाएगी और गोल्ड इज मोर बुलिश बिकॉज इसकी जो कैंडल है ये बुलिश फॉर्म हुई है। और अब ये जो है ये इस रेंज हाई तक बुलिश जा सकता है। मैंने कभी भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि जाएगा, जा सकता नहीं होता। तो इसलिए हम अपनी एक डायरेक्शन को फाइंड करते हैं इन एविडेंसेस से, इन जो क्लूज हमें मिलते हैं उनकी बेस पे। अब नेक्स्ट हम बाय कैसे देखेंगे इसके अंदर। अगर हम डेली में जाते हैं तो डेली के अंदर हमारे पास एक
स्वीप हुआ था यहाँ पे और हमारे पास ये एक C3 बनी थी और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो अभी तक क्योंकि हमने वीकली में देखा है कि हम बुलिश हैं, तो कम से कम हमें जो है यहाँ पे कुछ भी FVG या कुछ ऐसा POI IRL to ERL मिले जहां से हम अगेन इसको बाय देखें। तो दिल्ली के अंदर हमें कुछ भी क्लीन नहीं है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक कंसोलिडेशन थी 1 2 3 4 5 6 7 दिन की, जिसको प्राइस ने डाउनवर्ड जो है वो मैनिपुलेट किया और यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब यहाँ पे हमें एक और चीज मिली जो हमें हमारे बाय नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। हम 4H में जाते हैं। 4H में हमारे पास मैंने प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिस्काउंट एरिया है। डिस्काउंट एरिया में FVG है, लेकिन ये यहाँ से मिटिगेट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हो सकता है कि मंडे को एक स्विंग फॉर्म करे प्रीवियस डे कैंडल के साथ और फिर ये अपसाइड मूव दे। डेली में चलते हैं। डेली में बताता हूं किस तरीके से कि डेली में ये हमारे पास कैंडल का लो है और ये कैंडल का हाई है। प्राइस जो है वो इस कैंडल के लो को लेने के बाद ऊपर जाए। इससे क्या होगी, ये C1 C2 फॉर्म होगी और C3 को हम ट्रेड करेंगे। पहले हमारा टारगेट जो है वो ये होगा, देन हम अपसाइड मजीद इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यूरो USD की तरफ। यूरो USD में हम अगर आते हैं, यूरो USD के अंदर हमारे पास वीकली में एक C2 बनी थी GBP USD के अंदर। यहाँ पे स्वीप नहीं है, लेकिन अगर हम GBP USD देखते हैं तो उसमें हमारे पास एक क्लीन स्वीप है डाउन से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्वीप है कैंडल। तो स्वीप हमेशा एक इंडिकेशन होती है कि प्राइस जो है यहाँ से रिवर्सल देने लगी है। तो यहाँ पे हमारे पास GBP USD में एक बुलिश कैंडल है और उसके बाद अगेन एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। अब यहाँ पे एक सेल का FVG है। अब यहाँ से रिटेलर्स सेल का सोचेंगे इस लो तक, लेकिन अगर आप इसको डीपली एनालाइज करें तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है वो फॉर्म हो चुका है। वॉल्यूम इम्बैलेंस एक फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस जो है यहाँ से ओपन होके इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगी और यहाँ से इस स्विंग हाई तक बाई जाएगी। अब मैंने ये एक नैरेटिव देखा। अब मैं डेली में और 4H में देखूंगा कि क्या मुझे यहाँ पे कुछ भी इस तरह की सपोर्ट मिल रही है। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास अब एक एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस जो है FVG में है और ऊपर से स्वीप है। अब मैं इसको अलाइन करता हूँ GBP USD के साथ। GBP USD में जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास सेम सिनेरियो है और यहाँ पे हमारे पास नीचे से स्विंग एक बना है और प्राइस जो है वो अप्रोच कर रही है इस स्विंग तक, यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है यहाँ तक इसमें बाय जाएगी और इसीलिए इस यूरो USD में भी ऊपर की साइड मूव करेगी। तो मैं इसमें बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आए पहले डाउन, देन ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। 4H में देखते हैं तो 4H में देखें ये हमारा आइडिया जो है हमें सपोर्ट कर रहा है कि एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, प्राइस ऊपर गई है और अब हमें यहाँ तो या इस FVG से एक बुलिश IRL to ERL मूव मिले, या ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। अदरवाइज हम जो हैं इसको, अगर प्राइस डाउन चली जाती है तो इस
जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा बीरिश, वहां से हम इसको सेल करेंगे। उसके बाद USDJPY में आते हैं हम। USDJPY में हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है जिसने प्रीवियस एक स्विंग को स्वीप किया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ब्लॉक है। तो ये हमारे पास एक सेल का जोन है और इस सेल जोन के अंदर हमारे पास एक जो कैंडल है वो ऊपर से स्वीप हुई है और अब इसमें हमारी डायरेक्शन सेल की तरफ बन गई है। हम इसको डेली के अंदर देखेंगे कि क्या हमारा आइडिया इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो डेली के अंदर हमारे डेली के अंदर हमारे पास ये सिनेरियो है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने एक स्विंग को स्वीप किया है और इसमें टैप होके C2 बनी है, स्वीप हुई है, और C3 हम डाउनवर्ड इसको देख रहे हैं। जैसे यूरो USD में हम बाय देख रहे थे, USDJPY में हम यहाँ से सेल देख रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडल इस तरह से इसको अगर ब्रेक करती है तो यहाँ से हम रिटेस्ट पे इसको अगेन सेल करेंगे, बिकॉज सब यहाँ से बाय देखेंगे तो ये या तो इधर से डायरेक्ट सेल ऑफ होके इस कंप्लीटली एवीजी को फिल कर देगा। अदरवाइज अगर हमें यहाँ से ऊपर एक मूव मिलती है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है और बाय का एवीजी बनता है तो हम यहाँ से अगेन इसको बाय देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो नैरेटिव है बाज़ दफ़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जिस नैरेटिव को देख रहे होते हैं मार्केट उसको कंप्लीटली मैनिपुलेट कर देती है। तो हमें प्लान बी के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये था मेरा आज का इन पेयर्स के ऊपर एनालिसिस। होपफुली ये आपको बहुत पसंद आएगा और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको लर्निंग के मिली होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।